तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज पहले सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस सिख मिसल के से संबंध रखते थे? ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, सुकर चकिया। सुकर चकिया जो था एक सिख मिसल था, उसी से रणजीत सिंह संबंध रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? ठीक है, कौन सा जो मुगल का अंतिम सम्राट था जो मयूर के सिंहासन पर बैठा था? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह इसका राइट आंसर है। जो हमारा मुगल वंश था, जो हमारे भारत में मुगल वंश ने कई सालों तक शासन किया, तो ये उसी का अंतिम था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। और एक सेकंड, क्योंकि उसके बाद फिर जो नादिर शाह था, तो यहाँ से भारत से मयूर सिंहासन भी ले गया और कोहिनूर का जो हीरा था उसको भी अपने साथ ले गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी? जो 1857 की क्रांति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? देखिए, इसमें ऑप्शन दिए हैं हमारा, नौशाह दिया है, दिल्ली दिया है, मेरठ दिया है और हमारा कानपुर दिया है। तो ये आप सभी लोग जानते होंगे, बेसिक क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी इस क्रांति की वो मेरठ से हुई थी। ठीक है, जो और 1857 की जो क्रांति है, तो अलग अलग जितने के मत थे, जितनों के जो विद्वान थे उस समय पे, तो कोई उसे पहला प्रथम क्रांति बोलता है, कोई उसे पहला स्वतंत्रता संग्राम बोलता था। ठीक है, ये एक आज़ादी के लिए एक नया बिगुल बजाया था हमारे भारतीयों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली टेलीग्राफ, ठीक है, जो पहली टेलीग्राफ लाइन जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा बिछाई गई थी 1853 में, तो वो कहाँ से कहाँ तक थी? ठीक है, उसकी शुरुआत पूछ रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक थी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, कोलकाता से आगरा तक। कहाँ से थी? कोलकाता से आगरा तक। ठीक है, पहली हमारी भारत की पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी ने बिछाई थी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं कि पहली जो टेलीग्राफ लाइन थी वो किसने बिछाई थी। तो एक क्वेश्चन बन गया कि वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा बिछाई गई थी, और दूसरा क्वेश्चन इसी में से बनता है, देखिए कि कब बिछाई गई थी। तो वो बिछाई गई थी हमारे 1853 में बिछाई गई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है इसमें से, और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से कहाँ तक, किस किस मतलब जो कौन से स्थान तक बिछाई गई थी। तो देखिए, तो कौन कौन सी जगह है, कोलकाता से आगरा तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अवध का अंतिम नवाब कौन था? ठीक है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, वाजिद अली खान। वाजिद अली खान जो थे वो अवध के अंतिम शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? जो हैदराबाद के निजाम थे, ठीक है, उस राजवंश का क्या नाम था? तो जो इसका देखिए राइट आंसर क्या है, इसका इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, आसफ शाही। आसफ शाही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध उत्तर मेरू जो शिलालेख है वो किसके शासनकाल से संबंधित है? ठीक है, तो देखिए किसके काल से संबंधित था, जो प्रसिद्ध उत्तर मेरू शिलालेख था। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रांतक प्रथम जो था वो उत्तर मेरू शिलालेख का, ठीक है, उसी के शासन से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं, ठीक है, जो हुमायूं थे भारत के शेरशाह द्वारा, ठीक है, निर्वासित किया गया था? जो हुमायूं थे वो शेरशाह के द्वारा हारे थे कौन सी लड़ाई में? तो जो इसका राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, बिलग्राम की जो लड़ाई हुई थी उसमें हारा था हुमायूं। ठीक है, बिलग्राम की लड़ाई, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक
गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? गुरु नानक कौन थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी? तो जो इनका जन्म स्थान है वो है हमारा तलवंटी। कहाँ पर? अभी ये जो जगह है प्रेजेंट में ये पाकिस्तान के उधर पड़ती है, पाकिस्तान में पड़ती है ये जगह, ठीक है, पंजाब से लगी हुई जगह है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी, तलवंटी, ठीक है, गुरु नानक का जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरंदर की संधि, ठीक है, पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी? जो पुरंदर की संधि हुई वो किसने करी थी? एक क्वेश्चन, ठीक है, वो हुई थी शिवाजी ने, और किसके साथ करी थी? तो वो करी थी हमारा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है राजा जयसिंह के साथ, ठीक है, किसके साथ करी थी? राजा जयसिंह के साथ करी थी। और कब करी थी? 1665 में करी थी, ठीक है। एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो नोट करते हुए चलिए साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कौन सा स्थान यूरोपियो, ठीक है, यूरोपियन को उत्तर कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था? ठीक है, जो कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान था उस टाइम पे जो यूरोपियो को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बिहार, ठीक है। बिहार से ही जो यूरोपीय आए थे उनको नमक और अफीम की मतलब उनको दिया जाता था या वहां से उपलब्ध होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत में पर्यन, ठीक है, जो परिशन या अनुवाद किया था, इस परिशन अनुवाद को क्या कहा गया? ठीक है, तो देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई एग्जामों में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन बी, ठीक है, रजम, ठीक है, रजम नामा इसको कहा जाता था। किसको कहा जाता था? ये अनुवाद था महाभारत का संस्कृत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? जो नूरजहां थी उनका वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का हमारा वास्तविक नाम था ऑप्शन सी, मेहरुनिसा, इसका राइट आंसर है मेहरुनिसा, इसका राइट आंसर है सी। जो नूरजहां थी उनका ही जो वास्तविक नाम था वो मेहरुनिसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गोलकुंडा के राजा कहलाते थे, ठीक है, जो गोलकुंडा के राजा थे वो क्या कहलाते थे? तो देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है, ठीक है, कुतुब शाही कहलाए जाते थे वो। कौन? गोलकुंडा के जो राजा थे वो कुतुब शाही कहे जाते थे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था? जो उड़ीसा में एक गजपति राजवंश हुआ करता था, तो उसके संस्थापक कौन थे? तो जो उसके संस्थापक थे वो थे कपिलेंद्र, ठीक है, कपिलेंद्र इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कपिलेंद्र उड़ीसा के जो गणपति राजवंश था उसका संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। तो नेक्स्ट है हमारा कश्मीर का जेनुअल, ठीक है, कश्मीर का जेनुअल अबिदीन जो अपनी कला और साहित्य संरक्षता के लिए प्रसिद्ध था वो किस राजवंश से था? पहले तो देखिए कब से कब था वो, जो इसमें दिया है 1420, ठीक है, 1420 से 1470 तक, ठीक है। और जो इसका जो रहा है वो, ठीक है, राजवंश कौन सा रहा है उनका? वो रहा है हमारा शाहमीर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, शाहमीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलमर्ग से बिदर स्थानांतरित की थी? ठीक है, कौन से जो बहमनी सुल्तान थे जिन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बिदर में स्थानांतरित करी थी? तो जो इसका राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, अहमद शाह, ठीक है, अहमद शाह वली, इसका डी राइट आंसर हो गया, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन मंदिरों में
सबसे लंबा कौन सा मंदिर था? जो मध्यकाल में मंदिर हुआ करते थे, तो उसमें जो सबसे लंबा मंदिर था, तो वो कौन सा हुआ करता था? देखिए, क्वेश्चन को मैं एक दो बार रिपीट करती हूँ, उससे ऐसा होता है कि हम सुन रहे हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें बैठती हैं। तो इसलिए मैं क्वेश्चन को 2 या 3 बार रिपीट करके पढ़ती हूँ आपके सामने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन मंदिरों में जो सबसे लंबा मंदिर था, तो कौन सा था उसमें? तो जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर था, वो मध्यकाल का सबसे लंबा मंदिर था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किस राष्ट्रकूट द्वारा, ठीक है, जो सॉरी किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का मंदिर जो कैलाश मंदिर था बनवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, तो आप लोग नोट करते हुए चलिए साथ में। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आप स्टार लगा लीजिए। जो राष्ट्रकूट जो एलोरा का जो शिव मंदिर बनाया था, तो कैलाश मंदिर था, वो किसने बनवाया था? ठीक है, तो वो बनाया था हमारा ऑप्शन इसका ए, सॉरी ऑप्शन सी इसका राइट है। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने बनवाया था ये। ठीक है, कैलाश मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? जो सबसे पुरानी स्मृति पूछ रहा है कि कौन सी है, तो जो इसका राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन ए, मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता? ठीक है, कौन सा जो है जो उसमें जैन धर्म से संबंध नहीं रखता है, पूछ रहा है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन बी, नयावाद। ठीक है, नयावाद है जो हमारे जैन धर्म से संबंध नहीं रखता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की जो रीति शुरू करी थी, वो किसने करी थी? ठीक है, जो कौन सा राजवंश था जिसने जो उस समय ब्राह्मण होते थे उनको भूमि उपहार देने का एक रिवाज शुरू करा था? तो जो इसका राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। जो सातवाहन थे उन्होंने जो रीति रिवाज था स्टार्ट करा था कि भूमि होती थी जो ब्राह्मण उनको दान कर देते थे उपहार में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत ने सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? ठीक है, जो भारत में जो सोने के सिक्के स्टार्ट करे वो सबसे पहले किसने करे थे? तो देखिए, ये भी वैसे एक बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये एग्जाम्स में। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। ठीक है, जो इंडो ग्रीक थे उन्होंने ही भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे। किन्होंने? इंडो ग्रीक ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था? कौन सा जो पल्लव राजा था वो शंकराचार्य का समकालीन था? तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी, दंती वर्मा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो गया, डी, दंती वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? जो बादामी के चालुक्य थे, जो राजवंश था चालुक्य जो, तो उसके संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, पुलकेशिन प्रथम था। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम इसके संस्थापक थे। किसके? जो बादामी का चालुक्य राजवंश था उसका संस्थापक था पुलकेशिन। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चीनी यात्री, ठीक है, किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्षवर्धन के साम्राज्य का दौरा किया था? ठीक है, जो चीनी यात्री था और वो बौद्ध यात्री था, ठीक है, चीन से आया था, तो वो किसके शासनकाल में आया था? ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, हेनसांग के समय आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 27। किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ये है हमारा कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और
बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी? तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी और बीना बजाते हुए प्रस्तुत किए गए हैं? ठीक है, तो जो उस समय सिक्के मिले हैं उन सिक्कों पर बांसुरी और बीना बजाते हुए शासक दिखे हैं, तो वो किसका चित्र है? ठीक है, तो वो चित्र रहा समुद्रगुप्त का। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? ठीक है, साहित्य, कौन सा साहित्य है जो द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा बी, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तेवरमल, तेवर, ठीक है, तेवरम इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में नोट डाउन करते हुए चलिए। तो जो पहले जैन के तीर्थकर थे तो वो थे हमारे ऋषभदेव। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, सभी को आता भी होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो साथ में आप लोग नोट करते हुए चलिए। तो जो इसका राइट आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, जो पहले जैनी तीर्थकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है इसका, इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? ठीक है, बौद्ध नन मतलब जो पहली भिक्षु थी। बौद्ध धर्म में पहले महिलाओं का आना वर्जित था, लेकिन फिर बाद में महिलाओं को उसमें आने दिया। तो जो पहली बौद्ध भिक्षुका थी तो वो कौन सी थी? तो उसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, बी इसका राइट आंसर है, गौतमी। ठीक है, कौन थी पहली जो बौद्ध भिक्षु जो पहली बनी? तो वो गौतमी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए। ठीक है, जो तमिल भूमि की बाइबल के नाम से प्रसिद्ध है तो वो कौन है? तो वो है हमारा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, तिरुक्कुल। ठीक है, तिरुक्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? जो संगम साहित्य है तो उसकी भाषा कौन सी है? तो उसकी भाषा है हमारी ए, इसका राइट आंसर हो गया तमिल। तमिल इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो संगम साहित्य की भाषा है वो कौन सी है? तमिल, ए इसका राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हम किसी भी स्टेट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। और वीडियो को अगर आप नोट कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो साथ में प्लीज़ नोट करते हुए चलिए। मैं हर वीडियो में आपसे बोलती हूँ कि आप सुनते हैं वीडियो, तो साथ में आप अपनी नोटबुक लेके बैठिए और क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिए, इससे हमें ज़्यादा देर तक याद भी रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 34, सबसे पुरानी भारतीय, ठीक है, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है कौन सा है? देखिए, तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा अथर्ववेद। ठीक है, जो हमारा अथर्ववेद है वो हमारा औषधि से संबंध है। ठीक है, आयुर्वेद से संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा वैदिक, ठीक है, पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजे जाते थे? तो ये तो सभी को पता होगा, 33। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो डी है, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस काल से संबंध रखती है? सिंधु सभ्यता है वो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। सबसे पहले जो मानव की उत्पत्ति इसी सभ्यता से देखी गई है, तो ये भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से संबंध रखती है? ठीक है,
तो जो इसका राइट आंसर है मैं हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अर्धो ऐतिहासिक युग से। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी क्या है? ठीक है, एपिग्राफी किससे संबंधित है और वो क्या है पूछ रहा है। तो जो इसका देखिए राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, जो शिलालेख हैं उनसे संबंधित है एपिग्राफी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ठीक है, जो मोहनजोदड़ो है, ये वाला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो देखिए सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए छांट के लेके आई हूँ, जो हमने सेट तैयार किया हुआ है बहुत अच्छा है, मतलब सफिशिएंट है हमारी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बहुत ज़रूरी है। और हमारी जो पीसीएस का एग्ज़ाम भी अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, शायद जुलाई तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए यूकेपीएससी का, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत मतलब ऐसे कहिए रामबाण वाले क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को आप लोग देखिए, लाइक कीजिए ज़रूर और अपना सिलेक्शन पा लीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं हम, जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी वो थी हमारी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बड़ा, ठीक है, जो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर ऑफ बी हो गया। ठीक है, बड़ा अनानागार, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो बड़ा अनानागार आ गया, ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे पहली खेती कहाँ हुई? जो भारतीय उपमहाद्वीप थे वहाँ सबसे पहली खेती कहाँ पर हुई? जो खुदाई में सबसे पहली मिली थी खेती, वो मिली थी हमारा मेहरगढ़ से। बी इसका राइट आंसर है, मेहरगढ़। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं, देखिए बन जाएगा कि जो पहली खेती का जो प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है। तो देखिए आप इसमें जो राइट आंसर लगाएंगे वो मेहरगढ़ से लगा है। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं, कई ट्रिक होती है क्वेश्चंस को याद करने की, तो आप अपने हिसाब से अपनी ट्रिक बना सकते हैं। लेकिन ठीक है, जब आएगा कि पहली खेती कहाँ की गई थी तो वो आएगा हमारा मेहरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? ठीक है, कौन सी वैदिक साहित्य में है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है? ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, उपनिषद में। ठीक है, उपनिषद में लिखा गया है कि हमारी जो आत्मा है वो एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है, तो ये किस में कहा गया है? उपनिषद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबी रही है क्योंकि हम 50+ तक के क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं, तो आप लोग साथ में नोट करते हुए चलिए प्लीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 क्वेश्चन है, किसके संरक्षण में, ठीक है, किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पांड्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, हर्यक राजवंश, जो हर्यक राजवंश है उसके संस्थापक कौन थे? हर्यक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, बिंबसार। जो बिंबसार थे उन्होंने हर्यक राजवंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार महायान बौद्ध के आदर्श पूजा, महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा का आरंभ किया था। ठीक है, तो देखिए कब से इसमें सेंचुरीज दी हुई हैं, तो कब से दिया है? तो जो इसका हमारा राइट है वह हमारा सी, जो पहली शताब्दी थी उस समय, उसी टाइम जो महायान हुआ था तो उसमें पूजा आरंभ हुई थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मैं मतलब मेरी पूजा नहीं करिए, मैं भगवान नहीं हूँ। उन्होंने अपने आप को एक मार्गदर्शक बताया था। तो जो उस समय जो बौद्ध धर्म था वो दो, हीनयान और महायान में बांट गया था। उनकी गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके दो भाग हो गए थे। तो यही पूछा गया है कि जो हीनयान है, ठीक है, हीनयान बौद्ध जो था उसमें पूजा आरंभ की गई थी, तो वो कौन सी शताब्दी से की गई थी? प्रथम शताब्दी से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में नोट करते हुए चलिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 14 पूर्व। ठीक है, जो किसको कहा जाता था सबसे पुराना जो जैन ग्रंथ था, 14 पूर्व, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कब और किसके द्वारा अशोक के शिलालेख के गूढ़ अक्षरों को प्रथम बार पढ़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। हर किसी भी एग्जाम में देख लिया आप, सब एग्जाम किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट आउट क्वेश्चन है ये, तो इसको आप स्टार लगाइए और नोट करते हुए चलिए साथ में। जो अशोक के सम्राट अशोक थे, उनके जो शिलालेख पढ़े गए थे पहली बार, ठीक है, वो कब पढ़े गए थे? वो पढ़े गए थे 1837 में। और किसके द्वारा पढ़े गए थे? तो वो पढ़े गए थे जेम्स प्रिंस के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे? ठीक है, जो कौन से जो ऐसे सन्यासी थे जिन्हें सुनकर अशोक मतलब बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए? तो वो थे उपगुप्त। इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए। राइट आंसर हो गया हमारा इसका उपगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक की राजधानी सारनाथ पिलर के धम्म चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक स्तंभ से ही, अशोक का ही जो चिन्ह है अशोक स्तंभ है, तो वो अशोक के ही शिलालेख हैं। ठीक है, तो वहीं से हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वहीं से अपनाया गया। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे, इसमें पूछा है कि कितनी तिल्लियां हैं उसमें, तो उसमें है हमारी 24 तिल्लियां। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो गया हमारा सी 24, 24 इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो राज चिन्ह है उसमें 24 तिल्लियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब और किसने शक युग प्रारंभ किया था? ठीक है, कब और किसने शक युग प्रारंभ किया था, मतलब जो शक वंश था उसकी नींव किसने और कब डाली थी? ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, जो विक्रमादित्य थे उसने शक जो युग था उसको प्रारंभ किया था, और कब किया था? ये किया था 58 में ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व की बात है ये, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस चीनी राजा ने 220 ईस्वी पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनवाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो चीनी राजा थे उन्होंने एक अभी भी मतलब बोला जाता है कि सबसे लंबी चीन की दीवार है, तो वही है अभी भी लंबी, तो वो किस राजा ने बनवाई थी? ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक सेकेंड, तो देखिए इसका सी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, सी हुआंग टी ने बनाई थी, जो चीन की सबसे जो लंबी दीवार है, विश्व की बोलते हैं उसको, तो ये बनाई थी हमारी सी हियांग टी ने। सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है, दक्षिण पथपति की पदवी पहले, ठीक है, किसने ग्रहण की थी? जो हमारा दक्षिण पथपति, ठीक है, जो उसकी पदवी थी तो सबसे पहले किसने ग्रहण करी थी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, श्री सातकर्णी प्रथम ने। ठीक है, तो दोस्तों आज की हमारी सीरीज़ ये फर्स्ट वाली सीरीज़ थी, तो आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम नेक्स्ट वाली सीरीज़ में आपसे कल मिलते हैं इसका दूसरा पार्ट लेके। तो जितने भी क्वेश्चंस थे सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।